वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ अब्रार हुसैन। और आज जिस टास्क को हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं वो मुझे एक इंटरव्यू के अंदर दिया गया था और इस टास्क के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर हम लोग एक डायनामिक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिस पर बताई गई एंट्रीज़ के हिसाब से एक नंबर ऑफ़ रोज़ क्रिएट हो जाएंगी और नंबर ऑफ़ इनपुट फील्ड्स क्रिएट हो जाएंगी। जिन इनपुट फील्ड्स को फिर हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाना है और उसको एक कंप्लीट CRUD ऑपरेशन के अंदर ढालना है एंड देन इसका एक कंप्लीट वर्डप्रेस प्लगइन बना देना है इसी कंप्लीट एप्लीकेशन का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि मैं अगर यहाँ पर 2 लिखता हूँ और क्लिक भी करता हूँ तो आप लोगों को नज़र आएगा कि 2 फील्ड्स बन चुकी हैं और एक एक्स्ट्रा फील्ड है जिसके अंदर अगर मैं कुछ भी लिखूंगा और सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा इनटू द डेटाबेस। तो अगर मैं इसको रीलोड कर दूं और यहाँ पर इस वक्त 9 लिखूं तो आप लोगों को 9 फील्ड्स नज़र आएंगी। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से 5 लिखता हूँ तो 5 फील्ड्स नज़र आएंगी। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो आप लोगों को 3 फील्ड्स नज़र आएंगी। चलें इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए हम लोग VS कोड में आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 2 फाइल्स बना ली हैं, एक है index.html और दूसरी script.html। तो सबसे पहले index.html में आ जाते हैं और यहाँ पर HTML का बेसिक कोड लिख देते हैं और यहाँ पर इनपुट एलिमेंट लगा देते हैं जिसका ID लेट्स से नंबर दे देते हैं और इसी तरह से एक और इनपुट फील्ड बना लेते हैं जो कि बटन होगा या सबमिट होगा और इसकी ID जो है लेट्स कॉल इट बटन और इसकी वैल्यू दे देते हैं लेट्स से क्लिक मी, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गो लाइव कर देता हूँ और अब मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँ तो फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूँ क्लिक करूँ कुछ भी नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे 6 लिखूँ क्लिक करूँ तो कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा। अब हम लोग ज़रा स्क्रिप्ट की फाइल को जोड़ देते हैं इसके साथ और लिखते हैं script.js एक्चुअली नॉट HTML। और इसको डिफ़र करना लाजम क्योंकि मैं इसको हेड के सेक्शन में इनिशलाइज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को सबसे पहले डिफाइन करनी होंगी क्योंकि हम लोग एलिमेंट्स और उसके ऊपर एट्रीब्यूट्स और उनके अंदर जो फील्ड्स हैं उन सभी को एट अ टाइम क्रिएट करवा रहे होंगे। तो और हर एक का जो नाम है वो यूनिक रखवाना है। तो इसीलिए बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं और उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने के लिए और रिमूव करने के लिए हम लोगों को सारी चीज़ें फंक्शंस के अंदर तोड़ के रखनी होंगी। तो सबसे पहले मैं लेबल के ऊपर आ जाता हूँ और मैं जितना भी फॉर्म बनाऊंगा वो सारा का सारा फॉर्म एक टेबल में बना लूँगा ताकि वो अलाइन रहे। अदरवाइज आप लोग अगर उसके ऊपर स्टाइल्स लगा रहे हो तो आप लोगों को कंसर्न्ड स्टाइल्स और उसकी जो क्लासेस हैं उनको यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं लेबल पे और लेबल जनरेट करवा देते हैं। लेबल जनरेट करवाने के लिए मैं सबसे पहले एक लिस्ट ऑफ लेबल्स बना लेता हूँ और हमारी जो लिस्ट ऑफ लेबल्स थी वो था, एक था फर्स्ट नेम, दूसरा था हमारे पास लास्ट नेम, तीसरा था क्वालिफिकेशन and the last one was date of birth। अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूं जो कि लेबल एलिमेंट्स को क्रिएट करेगा। तो मैं कह देता हूं फंक्शन क्रिएट लेबल्स और लेबल्स एलिमेंट जो है वो एक आर्गुमेंट देगा नेम ऑफ लेबल, ये आर्गुमेंट लेगा और करेगा क्या, ये एक एलिमेंट को क्रिएट करेगा, एक लेबल को क्रिएट करेगा। तो हम लोग कहेंगे डॉक्यूमेंट डॉट
क्रिएट एलिमेंट और वो एलिमेंट का नाम होगा लेवल, या अगर आप लोग tr या टेबल यूज कर रहे हो तो आप लोग इसको कहते हैं कि हमारा जो एलिमेंट होगा दैट शुड बी td, ठीक है। और td के एलिमेंट के अंदर जो कि हमारा लेवल होगा, तो इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, लेट्स से मेक इट td टैग। तो td टैग जो होगा उसके अंदर हम लोग कह देंगे कि भाई इनर जो टेक्स्ट है that should be equal to the name of level। और इससे होगा क्या कि जैसे जैसे मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा वैसे वैसे एक नया td एलिमेंट क्रिएट होगा और वो td एलिमेंट के अंदर लिखा जाएगा लेट्स से फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, देन क्वालिफिकेशन एंड देन डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, ये फंक्शन हम लोगों को रिटर्न करेगा td टैग। तो मैं इसको कहूंगा रिटर्न td टैग। अब ये फंक्शन को चलाने के लिए और बार बार चलाने के लिए मैं लिस्ट ऑफ लेवल्स के ऊपर एक लूप चला देता हूं। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि भाई फॉर ईच, और जो हमारा एरे है दैट इज लिस्ट ऑफ लेवल्स, और ये सारे के सारे जो है वो एक एक करके लेवल हैं। और मैं यहां पर कहूंगा कि भाई फंक्शन को चला दो जो कि हमें लेवल देगा वंस अगेन, और वो फंक्शन होगा क्रिएट लेवल्स, और उसके अंदर जो है वो ये लेवल क्रिएट होगा, ठीक है। और इसके थ्रू हम लोगों को एक td का एलिमेंट मिल जाएगा, और हर एक td के एलिमेंट को हम लोग एक tr एलिमेंट में भी डालेंगे। तो मैं यहाँ पे एक tr एलिमेंट बना लेता हूँ। सो लेट्स से tr टैग कह देता हूँ और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट कर देता हूँ लेट्स से tr लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पर आके कहता हूँ कि भाई tr जो टैग है उसके अंदर अपेंड करवा दो लेवल को, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद मैं फाइनल एक कमांड लगा देता हूं कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, बल्कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड दिस tr टैग। तो यहां पर मैं कह दूंगा tr टैग, इसे सेव कर देते हैं और चेक करते हैं। देयर यू गो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें हमारी प्रॉपरली आ रही हैं। इसको हम लोग इंस्पेक्ट कर लेते हैं। और ये रहा हमारा tr, और tr आप लोगों का td के अंदर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक td भी बना लेता हूँ, सॉरी tr जो है वो आप लोगों का टेबल में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक टेबल भी बना लेता हूँ। सो टेबल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एंड इसको नाम दे देता हूँ टेबल। और यहाँ पे आके ये टेबल को अपेंड करवा दो बॉडी में, और टेबल डॉट अपेंड करवा दो tr टैग को, एंड देयर यू गो। अब आपका ये बॉडी है और बॉडी के अंदर आप लोगों का टेबल होगा, और टेबल के अंदर tr है, और tr के अंदर बाकी ये सारे td। और अगर आप लोग चाहो तो इस टेबल के ऊपर और सारी चीजें कर सकते हो, जैसे टेबल डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इक्वल्स टू लेट्स से 50%, ठीक है। तो ये थोड़े से एक दूसरे से दूर दूर हो चुके हैं। प्रीटी सिंपल, लेवल्स का काम हमारा यहाँ तक एंड हुआ।
Let's go for creating inputs, creation of labels, and insertion to body completed. Creation of input elements starts here. तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन create input, और ये जो इनपुट है उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होगा आईडी का, दूसरा होगा नेम का, और आईडी से भी पहले होगा इसका टाइप। यस, प्रीटी मच इट। और ये सबसे पहले करेगा input equals to document dot create element, और एलिमेंट का नाम होगा input, और इनपुट के अंदर जो आप लोगों की आईडी होगी सेट एट्रीब्यूट करके हम लोग कहेंगे कि भाई आपकी जो आईडी है दैट इज दिस वन, फर्स्ट नेम। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे लेट्स फॉर नाउ राइट फर्स्ट नेम, एंड देन आप कहेंगे कि भाई इसका जो टाइप है दैट शुड बी लेट्स से टेक्स्ट, एंड इसका जो नेम है दैट इज आल्सो फर्स्ट नेम। तो आईडी और नेम जो है वो इसका सेम रहेगा, इसका जो टाइप है वो टेक्स्ट है, और आगे चल के हम लोगों को डायनामिकली इसका टाइप भी जो है वो चेंज करना होगा। फॉर नाउ इट इज़ फाइन कि हमारा जो है वो एक इनपुट एलिमेंट बन चुका है। अब ये वाला इनपुट एलिमेंट हमें देगा क्या? ये वाला इनपुट एलिमेंट वंस अगेन हम लोगों को एक टीडी एलिमेंट में मिलेगा। तो हम लोग हर बार एक टीडी एलिमेंट भी क्रिएट करवाएंगे। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि टीडी टैग इक्वल्स टू document dot create element and td, and then td tag dot append input, जो कि ये वाला एलिमेंट है, और हम लोग रिटर्न करवा देंगे td टैग को, एंड देन यहाँ पर हम लोग लूप चलाएंगे let's say list of levels के ऊपर for each, and then हम लोग कहेंगे let's say level name, हर एक लेवल नेम के ऊपर आपने एक एलिमेंट क्रिएट करना है। तो हम लोग कहेंगे let's say element is equals to let's say input element is equals to create input, और इसका जो टाइप होगा that should be text, इसकी जो आईडी होगी that should be the name of that should be label name। तो हम लोग कह देते हैं यहाँ पे let's say label name, और उसके बाद इसका जो नाम होगा that should also be label name। तो हम लोग कहेंगे कॉमा label name, और ये हमारा एक टीडी एलिमेंट होगा कंप्लीट, और हर एक टीडी एलिमेंट को हम लोगों ने एक टीआर के अंदर इंसर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि tr tag is equals to document dot create element tr, लेकिन यहाँ पे ये हर बार नया tr जो है वो क्रिएट होगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते। हम लोग नया td तो चाह रहे थे, इसीलिए फंक्शन के अंदर हम लोगों ने नया td क्रिएट कर दिया, लेकिन tr टैग हम हर बार नया क्रिएट नहीं करने वाले। तो ऊपर चेक कर लेते हैं हम लोगों ने tr टैग बनाया है कहीं, ये रहा हमारा tr टैग, तो इसी को यूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आके कहूँगा tr टैग डॉट अपेंड दिस
td टैग दैट इज इनपुट एलिमेंट। ठीक है, अब इसको ज़रा चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमारा आउटपुट आया है। तो ये रहा हमारा आउटपुट, जो कि हमें इतना कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। देख लेते हैं कि क्या चीज़ें मसला कर रही हैं। तो हम लोगों ने टेबल बनाया है, टेबल के अंदर टी बनाया है, और टी के अंदर हम लोगों ने टी बना दिया है, और वंस अगेन एक और टी जनरेट नहीं हो रहा, बल्कि उसी सेम टी के अंदर ये सारे के सारे टी आ गए हैं, और हर एक टी के अंदर एक इनपुट एलिमेंट है। और वंस अगेन ये एक और है इनपुट एलिमेंट, लेकिन हर एक की जो आईडी है दैट इज़ फर्स्ट नेम, और जो नेम है वो भी है फर्स्ट नेम। तो उसको भी डायनामिकली चेंज कर लेते हैं। तो उसको डायनामिकली चेंज करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखना पड़ेगा आईडी इज लेट्स से आईडी, जो कि यहाँ से आएगी, जो कि हम लोग लेवल नेम दे रहे हैं। और इसी तरह से जो आपका नेम होगा दैट शुड ऑल्सो बी लेट्स से इट्स नेम। हालांकि इसको मुझे आईडी भी अगर मैं रख देता तो कोई मसला नहीं था, इसको बिलावजा डुप्लीकेट कर, बट फॉर नाउ इट्स ओके। ओके, अब एक ही हमारे पास मामला है जो कि गड़बड़ हो रहा है, दैट इज़ के ये जो टी पे चीज़ें अपेंड हो रही हैं, रादर देन कि कोई नया टी जो है वो क्रिएट हो। तो हम लोग इसी लूप के अंदर एक टी क्रिएट करके देख लेते हैं। अच्छा, टी टैग equals to document dot create element and then let's say tr। ठीक है, तो हर बार लूप चल रहा है, और लूप के अंदर एक इनपुट एलिमेंट बन रहा है, और इनपुट एलिमेंट इज अ टी और एक टी बन रहा है वंस अगेन, और उस टी के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें अपेंड हो रही है। लेट्स ट्राई इट। तो यहाँ पर कुछ मसला है, हमारी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। तो मैं ये वाली कमांड्स को यहाँ से निकाल के बिल्कुल नीचे ले आता हूँ। तो हम लोग कहेंगे कि भाई ये सारी चीज़ों को ना मर्ज कर दो, और मर्ज करवाने के लिए जो टी टैग है वो मैं यहाँ से निकाल दूंगा, और इसको एक फंक्शन में डाल देता हूँ, और उस फंक्शन को नाम दे देता हूँ मर्ज। और जब ये फंक्शन रन होगा तब एक टी एलिमेंट क्रिएट होगा। मैं इसको ऊपर ही रखता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे ये था, और एक फंक्शन के अंदर मैं कह देता हूँ लेट्स से टी टैग है ये, और इस टी टैग के बाद मैं कह देता हूँ कि भाई ये फंक्शन जब चलेगा तब ये वाला लूप भी चलेगा, और जब ये लूप चलेगा तो उसके बाद आप लोगों का जो टी टैग है जो कि नया बना है, उसके अंदर हम लोग इनपुट एलिमेंट्स को अपेंड भी करते जाएंगे। ठीक है, सो अब की बार ये टी टैग नया बना है और एक ही बार बना है, लेकिन इस टी टैग के अंदर हर बार चीज़ें अपेंड हो रही हैं जो कि हमारे टी एलिमेंट्स हैं। एंड फाइनली हमारा जो टेबल है वो अपेंड हो जाता है बॉडी में, और टेबल के अंदर पहले ही हमारा टी टैग अपेंड हो चुका है। और अब ये दूसरा वाला टी टैग अपेंड करवाने के लिए मुझे दोबारा से यहाँ पे टी टैग लिखना होगा, और इस फंक्शन को हम लोगों को चलाना होगा। और इस फंक्शन को चलाने के लिए मैं कहूँगा लेट्स से इसकी रिटर्न वैल्यू, रिटर्न टी टैग और टेबल डॉट अपेंड, और इस बार टी टैग अपेंड नहीं करेंगे बल्कि ये मर्ज का फंक्शन अपेंड करवाएंगे जो कि रिटर्न में हम लोगों को टी टैग दे रहा है। सुपर, एंड देयर यू गो। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ, तो आप लोगों को एक और फील्ड भी नज़र आएगी
और इसी तरह से इसको कॉपी करके पेस्ट करूँ तो आप लोगों को एक थर्ड फील्ड भी नज़र आएगी। सुपर। चले जी, ये तो हमारा हो रहा है, जो टेबल का फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम लोगों को आना है इस डेट के ऊपर और इस क्वालिफिकेशन के ऊपर, और ये चीज़ करने के लिए मुझे इस लिस्ट ऑफ लेवल पे आना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ जो आपका लेवल नेम है दैट इज इक्वल्स टू लेट्स से डेट ऑफ बर्थ, तो उस वक्त आपका जो इनपुट एलिमेंट है ना वो कुछ अलग ही टाइप का इनपुट एलिमेंट होगा। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर कहूँगा कि कुछ इस तरह से हमारा इनपुट एलिमेंट को क्रिएट करो, पर ये वाला जो इनपुट एलिमेंट है वो अब डेट होगा, ना कि ये वाला इनपुट एलिमेंट होगा क्रिएट टेक्स्ट। ठीक है, और एल्स अदरवाइज जो होगा आपका वो ये वाला इनपुट एलिमेंट भले बनता रहे, हमें इससे कोई इशू नहीं है। और अब ज़रा हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो क्रिएट इनपुट टाइप इज डेट, तो मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाऊंगा और ये जो टाइप है राइट, जो मैंने हार्ड कोडेड टाइप लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसको वापस कर देता हूँ टाइप में कन्वर्ट। चलिए तो इसको ट्राई कर देते हैं एंड देयर यू गो। ठीक है, तो अब अगर अगली बार आप लोग इस टेबल डॉट अपेंड को चलाते हो तो अभी भी आप लोगों का जो दूसरी फील्ड है उसमें डेट ही आ रहा है। ओके सुपर। अब एक और चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे एल्स से पहले मैं कह देता हूँ इफ एल्स, और एक और कंडीशन लगा देता हूँ यहाँ पे आप लोग स्विच स्टेटमेंट भी लगा सकते थे, लेकिन ठीक है इफ एल्स ज़्यादा नहीं है तो हम लोग 2-3 इफ एल्स लगा ही सकते हैं, कोई परफॉर्मेंस पे हमारा इशू नहीं आएगा। तो मैं कह देता हूँ लेट्स से अगर हमारा जो लेवल नेम है दैट इज इक्वल्स टू लेट्स से क्वालिफिकेशन, अगर ये क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे कह दो कि इनपुट जो हमारा एलिमेंट है फंक्शन मिसिंग, एल्स इफ। ओके सुपर। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो आप लोगों को नजर आएगा फंक्शन मिसिंग, स्पेलिंग में भी मिस्टेक है, सो दैट इज नॉट फंक्शन बल्कि फंक्शन मिसिंग, कुछ इस तरह से। अब जब क्वालिफिकेशन आती है तो हम लोगों को एक सिलेक्ट का एलिमेंट क्रिएट करना होगा जो कि ड्रॉप डाउन एलिमेंट है, और जिस पर क्लिक करें तो वहाँ पर नजर आना चाहिए कि मास्टर्स, बैचलर्स या HSC, SSC एंड व्हाटसोएवर। तो हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं और उस फंक्शन का नाम दे देते हैं क्रिएट सिलेक्ट, और ये जो होगा वो क्रिएट करेगा एलिमेंट को दैट इज अ सिलेक्ट एलिमेंट, और साथ ही साथ ये एक लूप चलाएगा एक लिस्ट पे, लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन पे, लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस पे, और लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस हमारी जो हैं दैट इज मास्टर्स कॉमा बैचलर्स कॉमा लेट्स से HSSC इंटरमीडिएट और मैट्रिक दैट इज SSC, और इसके ऊपर हम लोग चलाएंगे लूप और इस सिलेक्ट के अंदर ऑप्शंस को अपेंड करवाएंगे। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि फॉर ईच लूप को चलाओ, और जो हमारा एरे है दैट विल बी लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस, एंड हम लोग कहेंगे हर एक क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो कि होगी मास्टर्स, बैचलर्स, HSSC एंड SSC क्वालिफिकेशन। आपने क्या करना है, क्रिएट करना है एक ऑप्शन को,
create option, so create element option, और ये डॉक्यूमेंट पे चलेगा, सो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑप्शन, एंड देन ऑप्शन के ऊपर आप लोग कहोगे कि इनर जो टेक्स्ट है दैट इज क्वालिफिकेशन, और ऑप्शन के अंदर आपका एक एट्रीब्यूट आता है वैल्यू का, दैट इज ऑल्सो क्वालिफिकेशन। तो जो क्वालिफिकेशन के अंदर होगा वो इस वैल्यू के अंदर भी आता ही जाएगा। सो फाइन इनफ। अब टाइम आता है कि हम लोग सिलेक्ट के ऊपर इनको अपेंड करवा दें, और अपेंड करवाएंगे किसको, ऑप्शन को, और ऑप्शन को जितने भी ऑप्शन हैं सबको अपेंड करवाना है। तो मैं इस सिलेक्ट के कमांड को इस लूप के अंदर लिख देता हूं, ताकि हर बार जो है वो नया ऑप्शन इसके अंदर अपेंड होता जाए। और जब ये सारी चीज़ें अपेंड हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग रिटर्न करवा देंगे इसको, सिलेक्ट को, ताकि हम लोग फिर इसे आगे यूज़ कर सकें। तो इनपुट एलिमेंट पे आके हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को चला देते हैं, दैट इज क्रिएट सिलेक्ट। यप, सुपर्ब। सो दिस इज इट। अब ज़रा चेक कर लेते हैं कि वाकई में भी काम कर रहा है हमारा प्रोडक्ट, हमारी चीज़ या नहीं। और इसको मैं जैसे ही देखता हूँ तो यहाँ पर कुछ एरर है। यस, क्रिएट एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड। ओके, सिलेक्ट क्रिएट एलिमेंट। ओके, मैं डॉक्यूमेंट मिस कर गया हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। हालांकि मुझे यहाँ पर भी एरर आना चाहिए था, लेकिन इसने दिया नहीं। हो सकता है मैंने अपने VS कोड की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो प्रॉपर नहीं की। मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट सेलेक्ट, और ये करने के बाद अगर मैं आ जाऊँ सुपर्ब, देयर यू गो। ठीक है, तो अब अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊँ और इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूँ, तब ये 2 बार भी हो रहा है और उसके अंदर भी अलग अलग क्वालिफिकेशंस वगैरह आ रही हैं। सुपर्ब। चलिए जी, यहाँ तक हमारा काम जो है वो ऑटोमेट हो चुका है। अब हम लोगों ने बटन के ऊपर काम करना है और साथ ही साथ इस कंप्लीट टेबल को एक फॉर्म के अंदर भी इंसर्ट करवाना है। तो मैं एक नया फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ। उसके लिए जब टेबल कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, और उस फॉर्म को नाम दे देते हैं, लेट्स से फॉर्म ही सही, दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और वो है फॉर्म। और इस फॉर्म के अंदर इसके एट्रीब्यूट्स भी लगा देते हैं, लेट्स से सेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट है एक्शन का, और एक्शन के अंदर हम लोग कह देते हैं कि भाई ये जाएगा, लेट्स से फॉर नाउ न्यू पेज डॉट, वैसे PHP पे जाना चाहिए तो मैं न्यू पेज डॉट PHP कह देता हूँ। उसके थ्रू हम लोग डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे और डेटाबेस में टेबल की इंसर्शन करवाएंगे। ओके, फाइन। और साथ ही साथ मैं कह देता हूँ कि फॉर्म के अंदर एक और सेट एट्रीब्यूट कर दो, और ये जो आपका सेट एट्रीब्यूट है दैट शुड बी, लेट्स से मेथड, और ये मेथड होगा पोस्ट, क्योंकि सेंसिटिव डेटा है तो इसको पोस्ट के थ्रू ही हम लोग इंसर्ट करवाएंगे। और एक और चीज़ करनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ कि हम लोगों को एक और इनपुट एलिमेंट क्रिएट करना होगा, जिसका हम लोगों ने पहले से ही फंक्शन बना के रखा हुआ है, ये वाला। तो मैं कह देता हूँ कि क्रिएट इनपुट, और इसका जो टाइप होगा
लेट्स से इट्स टेक्स्ट, और जो आईडी होगी वो होगी फॉर्म नेम, और जो इसका नेम होगा दैट शुड आल्सो बी फॉर्म नेम, और इसको नाम दे देते हैं फॉर्म नेम। ठीक है, तो जितनी भी फील्ड्स क्रिएट हो रही थी हमारी, ये वाली, इसके नीचे हमें एक फॉर्म की फील्ड भी बनानी है, जो कि जब सबमिट होगी तो उस फॉर्म के नेम के हिसाब की जो है, या उस फॉर्म के नेम के साथ ही जो हमारी डेटाबेस में है वो टेबल जनरेट होगी। तो मैं वापस आ जाता हूँ और यहाँ पर एक और चीज़ क्रिएट कर देते हैं, फॉर्म बटन के नाम की चीज़, फॉर्म बटन, और ये जो होगा वंस अगेन क्रिएट एलिमेंट, और इसका टाइप है लेट्स से सबमिट, और इसका नेम है फॉर्म बटन, और इसकी आईडी भी है फॉर्म बटन। ओके, हमारा जो फॉर्म है वो फॉर्म एलिमेंट क्रिएट हो गया है, फॉर्म नेम क्रिएट हो गया है, फॉर्म बटन क्रिएट हो गया है। इस फॉर्म के अंदर हम लोगों ने टेबल को अपेंड करवा देना है, तो उसके लिए मैं कहूँगा फॉर्म डॉट अपेंड हमारी टेबल, और फॉर्म नेम जब क्रिएट हो जाता है तो मैं यहाँ पे कहूँगा फॉर्म डॉट अपेंड फॉर्म नेम, और साथ ही साथ फॉर्म डॉट अपेंड फॉर्म बटन। ठीक है, और उसके बाद अब जो है फाइनली हम लोगों ने टेबल को अपेंड नहीं करवाना बल्कि कंप्लीट फॉर्म को अपेंड करवाना है, तो मैं यहाँ पे फॉर्म लिख देता हूँ एंड देयर इट इज। ठीक है, अब हमारा फाइनल स्टेज आ जाता है, और फाइनल स्टेज के अंदर आप लोग क्या करते हो, फाइनल स्टेज के अंदर आप लोग एक तो ये कमांड चलाओगे, ठीक है, और फाइनल स्टेजेस के अंदर ये सारी कंप्लीट कमांड्स चलाओगे, ये बॉडी शॉडी वाली सारी की सारी, और इस फाइनल स्टेज के अंदर आप लोग ये वाली कमांड भी चलाओगे जो कि tr टैग आप लोग मर्ज कर रहे हो। तो ये जो tr टैग है इसको मैं लेबल टैग का नाम दे देता हूँ, tr लेट्स से लेबल टैग, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर भी कह देते हैं tr लेट्स से लेबल टैग, और यहाँ पर भी कह देते हैं tr लेबल टैग। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मुझे कब एग्जीक्यूट करवानी है, ये मुझे तब एग्जीक्यूट करवानी है जब आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं इन सारों को कह देता हूँ, लेट्स से यहाँ से इसको हटा देता हूँ, बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ, और कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा देता हूँ, और यहाँ पे एक क्रिएट कर देता हूँ फंक्शन, उसको नाम दे देता हूँ लेट्स से फाइनल इम्प्लीमेंटेशन, और इस फाइनल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे रखवा देता हूँ। ठीक है, और ये जो फाइनल इम्प्लीमेंटेशन है वो एग्जीक्यूट कब होगी, ये एग्जीक्यूट तब होगी जब हमारा ये जो आईडी बटन वाला बटन है ये क्लिक होगा। तो मैं यहाँ पे आके कह देता हूँ बटन डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, सॉरी बटन डॉट क्यूरी पर बटन को पहले एक्सेस कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर IDBTN, और IDBTN पे ऐड इवेंट लिसनर,
और ऐड इवेंट लिस्टनर कौन सा, दैट इज क्लिक। और क्लिक करने से होगा क्या, क्लिक करने से ये फाइनल इम्प्लीमेंटेशन वाला फंक्शन चलेगा। तो हम लोग कह देंगे, अच्छा लेट्स सी कि ये टाइप सबमिट है। हाँ जी, ये टाइप सबमिट है। तो चले बाद में देख लेते हैं इसको भी, मामले को, या अभी कर लेते हैं। चले तो मैं यहाँ पर ना एक एरो फंक्शन चला देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये रीलोड हो जाए। उसके लिए मुझे इवेंट चलाना पड़ेगा, e.prevent default। और ये सारा जो फाइनल इम्प्लीमेंटेशन वाला कोड है, इसको मैं यहाँ से निकाल के यहाँ पे ले आता हूँ। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, वैसे आप लोग ये फंक्शन में भी रख सकते थे इसको, और वहाँ पर इवेंट भी चला सकते थे, बट लेट्स से मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से कर रहा हूँ। ओके, अब इवेंट नहीं चलेगा और ये चीज़ें हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब आ जाते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक, और जैसे मैंने क्लिक किया हमारी चीज़ें हमारे सामने आ गई। सुपर। अब ये हो जाने के बाद एक और चीज़ हमारे लिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ के मैं चाहता हूँ ये क्लिक होने के बाद ये दोनों चीज़ें गायब हो जाएं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कोड लगा देता हूँ कि भाई जो आपने ये बटन को एक्सेस किया है, लेट्स से बटन को फिर पहले एक्सेस करना होगा, तो मैं ये सारा कमांड यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे रखवा देता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट इस बटन को एक्सेस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कमांड से बटन एक्सेस हुआ, और क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर ये बटन था, तो अब मैं इस बटन के वेरिएबल के ऊपर एड इवेंट लिस्टनर लगा रहा हूँ। ये इसीलिए मैंने किया क्योंकि मुझे इस बटन को गायब भी करना है। तो बटन को गायब करने के लिए मैं कहूँगा लेट्स से btn डॉट सेट एट्रीब्यूट, और इसको कहते हैं आप लोग हिडन, और इसको ट्रू कर दें भले। और इसी तरह से आपने एक और चीज़ करनी है, वो है इस इनपुट फील्ड को भी आप लोगों ने गायब करना है। और इस इनपुट फील्ड को गायब करने के लिए आप लोग सीधा सीधा लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसकी जो आईडी है दैट इज इनपुट, और इनपुट के ऊपर आप लोगों ने कहना है सेट एट्रीब्यूट, और उसके बाद इस पे भी आपने कहना है हिडन कॉमा ट्रू। अच्छा ये नंबर है, दैट इज नंबर। यप, सुपर। ओके, अब आ जाते हैं एक फाइनल स्टेज के ऊपर, इससे भी फाइनल। और ये फाइनल स्टेज क्या है, ये जो आपका फाइनल स्टेज है दैट इज अबाउट कि मल्टीपल एंट्रीज हों। और मल्टीपल एंट्रीज कब हों, जो मैं यहाँ पर वैल्यू दूँ इनपुट के अंदर, उसके हिसाब से हमारी एक वाइल लूप या कोई भी लूप चले और फील्ड्स जनरेट हों। सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली फील्ड्स, ये वाली फील्ड्स हमारी अकॉर्डिंग टू द इंसर्टेड नंबर जो है वो जनरेट होंगी। और ये करने के लिए मैं वंस अगेन इस नंबर को यहाँ से निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे आके कह देता हूँ नंबर इक्वल्स टू दिस। ठीक है, और यहाँ पे कह दूंगा लेट्स नंबर। ठीक है, और ये जो इवेंट लिसनर है इसको मैंने चलाना है नंबर के हिसाब से। तो मैं कहूँगा कि while the number of inputs is less than 0, तो आपने करना है नंबर ऑफ इनपुट्स माइनस माइनस, और ये सारा कोड चलाना है कब, जब ये बटन पे क्लिक हो, और उसके बाद ये सारी चीज़ें बार बार
चलाते जानी है। कौन सी वाली? ये वाली सिर्फ एक बार चलेगी, क्योंकि ये तो लेबल के बारे में है। ये वाली चीज़ बार बार चलेगी और ये वाली चीज़ सिर्फ एक ही बार। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने इसको लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही बार। तो ये वाली चीज़ है जो कि हमारी बार बार चलती रहेगी, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि इनपुट फील्ड्स को जनरेट करवा रही है। ओके, सुपर्ब। और नंबर ऑफ इनपुट्स डिफाइन करने के लिए आप लोग यहीं पर आ जाओ, बटन के क्लिक होने के बाद और प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट होने के बाद आप लोग कहो कि भाई नंबर ऑफ इनपुट्स इज इक्वल्स टू नंबर डॉट वैल्यू। अब आ जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 3 एंड आई डोंट सी 3 एट ऑल, और ना ही मैं इसको गायब होते हुए देख पा रहा हूँ। तो क्या मसला आया है? तो हम लोगों ने जो कमांड है वो गलत लगा दी। नंबर ऑफ इनपुट्स शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि मैं माइनस माइनस कर रहा हूँ, तो ग्रेटर देन 0 होंगे तो ही तो माइनस माइनस करके इसको 0 तक पहुँचाऊँगा। सुपर्ब। अब आ जाते हैं यहाँ पे 5 लिखते हैं और क्लिक मी करते हैं, ये रही 5 फील्ड्स। अगर मैं इसको कह देता हूँ 6 और क्लिक मी करता हूँ तो अब 6 फील्ड्स। लेकिन अभी भी इसमें एक मामला है, वो क्या है कि अगर आप लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट करो और अगर आप लोग आ जाओ लेट्स से ये TR पे, तो इसकी आईडी है लास्ट नेम और इसके अंदर जो TR है इसकी आईडी है अलग से फर्स्ट नेम। इसी तरह का इसके अंदर भी TR होगा। ठीक है, सॉरी इसमें नहीं, इसके नीचे वाले में एक और TR है, जैसे ये TR है इसी तरह का एक और TR है। और अगर मैं इन दोनों का फर्स्ट फील्ड देख लूँ, ये वाले TR का, तो इसकी आईडी है फर्स्ट नेम। ठीक है, और अगर यहाँ पे आ जाऊँ तो इसकी आईडी भी है फर्स्ट नेम और इसका नेम भी जो है वो फर्स्ट नेम है। तो ये दोनों ही फील्ड्स के अंदर जो वैल्यू है वो सेम है। तो अगर आप लोग यहाँ पर सबमिट करोगे और डेटाबेस के अंदर क्यूरी चलाओगे तो आप लोगों की फील्ड के अंदर जो वैल्यू है वो मल्टीपल वैल्यूज नहीं आ रही होंगी। वो क्या होगा, जो लास्ट वैल्यू है वो ही आप लोगों की फील्ड के अंदर स्टोर हो रही होगी और वही जो है वो डेटाबेस में वैल्यू चली जाएगी, कोई नई वैल्यू नहीं जाएगी। तो हम लोगों को नई वैल्यू डलवानी है, ना कि ये जो लास्ट में हम लोगों ने सेट की है वो। विच मीन्स कि मुझे जो आईडी है दूसरी रो के अंदर उसको भी चेंज करना होगा और जो नेम है उसके अंदर भी चेंजेस लानी होंगी। और ये चेंजेस लाने के लिए मुझे यहाँ पर मर्ज के अंदर कुछ कमांड्स लानी होंगी। और मर्ज के अंदर मैं कहूँगा लेट्स से काउंट एक वेरिएबल है, ठीक है, या आप कह दो नंबर ऑफ इनपुट्स। मर्ज के अंदर हम लोग नंबर ऑफ इनपुट्स दे देते हैं और यहाँ पर हम लोग कह देते हैं नंबर ऑफ इनपुट्स वंस अगेन, या नंबर कह दें। ठीक है, और नंबर से क्या होगा, नंबर से ये होगा कि आप लोग यहाँ पर एम्बेडिंग करवाओगे और यहाँ पर मैं कहूँगा कि भाई इसको नंबर के हिसाब से, या इसका वेरिएबल नम कर देते हैं ताकि आप लोग दूसरे वाले नंबर वाले वेरिएबल से कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर भी नम कर देते हैं और यहाँ पर भी हम लोग नम कर देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब जितनी भी डेट्स आ रही हैं हर एक का जो लेबल नेम है वो डिफरेंट होगा। और इसी तरह से जब आप लोग सिलेक्ट एलिमेंट कर रहे हो तो इसके सिलेक्ट का एलिमेंट का जो नेम है उसको भी मुझे चेंज करना होगा और इसी तरह से इसका भी जो नेम है वो मुझे चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और इसको करूँगा कॉपी
और इसको यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। और इसी तरह से यहाँ पर भी मैं कह दूंगा कि भाई ये जो है वो वैल्यू लेगा नम का, ठीक है। और मैं क्रिएट सेलेक्ट के ऊपर आ जाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर, ये रहा। और इसको दे देता हूँ लेट्स से इन। तो यूं करने से हमारा जो हर एक सेलेक्ट एलिमेंट है उसका नाम भी चेंज रहेगा। और हर रो में क्योंकि हमारे पास सेलेक्ट्स है, तो हर एक सेलेक्ट एलिमेंट का जो नेम है या उसको जो एक्सेस करेंगे वो अब डिफरेंट नाम के साथ एक्सेस करना है, तो इसीलिए मैं उनके पीछे नंबर्स भी लगाते जा रहा हूँ। तो इस सेलेक्ट के ऊपर हम लोगों ने नेम का एट्रीब्यूट नहीं दिया था, तो वो नेम का एट्रीब्यूट दे देते हैं, सेलेक्ट सेट एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट होगा नेम का, और उसके प्रीफिक्स लगा देते हैं, लेट्स से इट्स अ सेलेक्ट, ठीक है। और इसमें बैकटिक्स लगा देते हैं ताकि सेलेक्ट 1 हो, सेलेक्ट 2 हो, सेलेक्ट 3 हो। अगर कोई बंदा 3 जो है वैल्यूज सेलेक्ट करता है, अगर 4 वैल्यूज सेलेक्ट करता है तो इट विल बी 1 2 3 एंड 4, आगे सेलेक्ट लगा हुआ होगा, तो हम लोग हर एक वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 और क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ, तो हमारी 3 फील्ड्स बन चुकी हैं और 3 बार सेलेक्ट फील्ड्स भी बन चुकी हैं और 3 बार इनपुट फील्ड्स भी बन चुकी हैं। ये हमारा पहला टी आर है जो लेबल्स के लिए था, और ये फर्स्ट टी आर है जिसके अंदर हमारा टी डी है और उसमें इनपुट एलिमेंट है। इसी तरह से ये रहा सेलेक्ट, और आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि मोस्ट रिसेंट जो सेलेक्ट है उसका नेम है सेलेक्ट 3। तो अगर इसकी डेटा को एक्सेस करना है तो मैं सेलेक्ट 3 को एक्सेस करूंगा यूजिंग PHP। इसी तरह से हर एक TR के अंदर आप लोगों को नजर आएगा कि हर एक जो अलग अलग सेलेक्ट है उसका नाम चेंज है। एंड दिस इज इट। तो हमारा जो पहला टास्क है वो इससे कंप्लीट हो जाता है। हम लोग अब नेक्स्ट टास्क पे चलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।